आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा पसंद है रोमांच। आपको डरावनी जगहों पर रातें बिताना पसंद है, जैसे कि किसी पुराने भूतहा हॉन्टेड कैसल में, बंद पड़े भूतिया अस्पतालों में और कब्रों के तहखानों में। और आपको इसे कैमरे पर रिकॉर्ड करना भी पसंद है। आप ये सब करके ये साबित करते हैं कि ऐसी जगहों में कुछ भी असाधारण नहीं है और सारा रोमांच महज आपके दिमाग की उपज है। पर कभी कभी आपका सामना ऐसे रोमांचक और रहस्यमयी मंजरों से हो जाता है जो आपको जिंदगी भर याद रहते हैं। ऐसा एक वाकया आपके साथ तब हुआ जब आप एक ऐसे साधारण से कमरे में रहने गए जहां की एक खिड़की बरसों से नहीं खुली थी। आपके एक फैन ने आपको खत लिखा है कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसने अपने कमरे में बरसों पहले से ताजी हवा की जरा सी भी आवाजाही होने नहीं दी है। वो ये एक्सपेरिमेंट ये देखने के लिए कर रहा है कि ऐसा करने का उस कमरे पर क्या असर पड़ेगा। पहुंचते ही आपकी नजर दूसरी मंजिल की एक अजीब सी खिड़की पर जा पड़ी। खिड़की के कांच के ऊपर काली पीली कालिख और धूल की एक बहुत मोटी परत जमी हुई है। तो आप उस खिड़की से अंदर झांक तो नहीं सकते, पर आपने अंदाजा लगा लिया जरूर यही वो कमरा है। आप सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगे। फर्श चरमरा रहा है, मकान की हालत बड़ी नाजुक है। आपको अपनी नाक में फफूंद की बड़ी तेज गंध आई। आपको एक बंद काला दरवाजा दिखा। इसे खोलने और इसमें अंदर जाने से पहले ही मेजबान ने आपको एक गैस मास्क दे दिया। यह आपको सिर्फ दुर्गंध से ही नहीं बचाएगा बल्कि जहरीली दूषित हवा से भी बचाएगा। आपने कैमरा चालू किया, दरवाजे का डोर हैंडल दबाया और पहला कदम अंदर रखते ही आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। आपको लगा कि आप फौरन अपना कैमरा बंद करें और वहां से बाहर भागें। आपको एहसास हो गया कि आज आपने अपनी जिंदगी भर की सबसे डरावनी जगह देख ली। पर आइए हम रिवाइंड करके देखें कि 20 साल पहले यहाँ क्या था और फर्ज करें कि तब इस कमरे के मालिक आप खुद थे। आइए देखते हैं कि असल में यहाँ हुआ क्या था। आपने तय किया कि आप भी इस कमरे की इस अकेली खिड़की को कभी नहीं खोलेंगे। पहले कुछ दिनों तक तो आपको कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ। कमरा भरा हुआ है और गर्म भी है, पर आप इसमें जी सकते हैं। तकरीबन हर रोज आप बिस्तर बदलते हैं और जमी हुई धूल भी झाड़ते हैं। पर तब भी 1 महीने बाद इस कमरे में सोना आपके लिए थोड़ा सा असहज हो गया है। हमारा शरीर ठीक तरह से काम कर सके इसके लिए ताजी हवा हमारा एक बहुत ही अहम रिसोर्स है। जब आपकी सेल्स पूरी तरह ऑक्सीजन से भर जाती हैं, तो आपकी त्वचा साफ हो जाती है और आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत हो जाता है। जब आप एक गहरी सांस अंदर भरते हैं तो आप अपने पूरे शरीर में ऑक्सीजन भर लेते हैं, पर जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो आप हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर देते हैं। इसलिए कमरे की ऑक्सीजन रोजाना कम होती जा रही है। रोजाना रात में आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। आप खांसते रहते हैं। आपके शरीर को ताजी हवा की जरूरत है और बिना ताजी हवा के आप ठीक से सो तक नहीं पा रहे हैं। आपको बुरे सपने दिखने लगे हैं। आपका बदन हरदम पसीने से गीला रहता है। आपकी त्वचा बीमार लोगों जैसी पीली पड़ गई है। हवा आपके कमरे को तरोताजा करती है और नमी को सुखा देती है। नमी ज्यादा होगी तो बैक्टीरिया पनपेंगे। हर रात आपके शरीर से खूब पसीना बहता है। ये सारा पसीना भाप बनकर कमरे की हवा में घुल मिल जाता है और इसी कमरे में भरा रहता है। इसलिए अब यहाँ बैक्टीरिया को पनपने और अपनी आबादी बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। कमरे की हवा गंदी और भारी हो चुकी है। कमरे में एक अजीब सी बदबू आने लगी है। सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। तो आपने तय किया कि अब आप इस कमरे में सोना बंद कर देंगे, पर खिड़की अब भी बंद ही रखेंगे। कोई भी बदबू आने की असली वजह हवा में मौजूद वे छोटे पार्टिकल होते हैं जो हमारी नाक में घुसते हैं और हमारे सूंघने की शक्ति उन्हें पहचान कर हमें उस महक का एहसास करा देती है। अब हवा में ऐसे पार्टिकल इतने ज्यादा भर गए हैं कि आपको लगता है आप उन्हें देख पा रहे हैं। ज्यादा उमस और बदबू की वजह से हवा में कसैली सी धुंध भर गई है। अब अगर कोई इस कमरे में कुछ समय और रहेगा तो उसे बहुत जल्द गंभीर रोग हो जाएंगे। आपने भूल से कमरे में एक पानी की खुली बोतल बिना ढक्कन लगाए छोड़ दी थी और ऐसा करना आपकी एक बड़ी भारी गलती थी। पानी धीरे धीरे भाप बनकर उड़ गया और ये नमी भी कमरे की इसी गंदी हवा में घुल गई। आपने एक गीले कपड़े से धूल पोंछी और इससे कमरे की हवा में कुछ नमी और बढ़ गई। इस सारी उमस की वजह से बैक्टीरिया खुलकर अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं और कमरे में कीड़े मकोड़ों ने डेरा जमा लिया है। यहाँ गर्मी और नमी इतनी ज्यादा है कि कॉकरोच और कान खजूरों को तो ये जगह बिल्कुल स्वर्ग जैसी लग रही है। बिस्तर के ठीक नीचे छोटे और बड़े झिंगुरों ने अपनी पूरी कॉलोनी बना ली है।
इन हालातों में कोई भी जैविक उत्पाद कुछ ही घंटों में सड़ जाएगा। आप एक सेब को एक गंदी मेज पर रख दीजिए और फौरन अरबों बैक्टीरिया उस पर धावा बोल देंगे। अगर आप यहाँ एक पौधा लाकर रखें, उसे रोजाना पानी दें, तब भी वो सूख जाएगा और कभी नहीं पनपेगा। तो यहाँ रखे फूल जल्दी मुरझा रहे हैं, खाना जल्दी बासी हो रहा है और यहाँ रहने वाले इंसान की सेहत भी बिगड़ रही है। ये जगह कुछ कुछ रेडियो एक्टिव इलाके जैसी बनती जा रही है। यहाँ बस एक ही जीव पनप रहा है, वो है फफूंद। कई साल बीत गए, फफूंद ने पूरे कमरे को ढक लिया है। अलमारियां, कुर्सियां, मेज और बिस्तर दिन ब दिन सड़ते ही जा रहे हैं। ये कमरा हरे और नीले रंग की फफूंद से भरी एक ऐसी जगह बन गई है जहां रखी हर चीज सड़कर खत्म हो रही है। कमरे में रखी हर चीज इतनी नाजुक हो चुकी है कि छूते ही बिखर जाए। अगर आपने यहाँ रखी एक नोटबुक या पेन उठाना चाहा तो शायद वो हाथ लगाते ही बिखर जाए। फफूंद को पनपने के लिए गर्मी, अंधेरे, नमी और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कमरे के हालात वैक्यूम जैसे नहीं है। अब भी इस कमरे में दरवाजे और उसके आसपास की खाली जगहों और बाकी छोटे छेदों से ऑक्सीजन अंदर आती रहती है। खिड़की इतनी गंदी और धुंधली हो चुकी है कि अब उससे सूरज की रोशनी तक अंदर नहीं आ सकती। बरसात की बूंदें खिड़की की दरारों से रिस कर अंदर टपकती हैं, जिससे कमरे में नमी और बढ़ रही है। यहाँ ठंडक बढ़ गई है, यानी अब यहाँ नमी ज्यादा देर तक बनी रहेगी। फफूंद से निकली फंगस ने पूरे कमरे को एक तरह की बीमारी से संक्रमित कर दिया है। अब आप बिना गैस मास्क पहने इस कमरे में नहीं घुस सकते। अगर हवा में जरा सी भी हलचल हुई तो हो सकता है कि इससे फफूंद में दरार पड़ जाए और वो खुलकर फैल जाए। तब तो फंगस के बीजाणु भी हवा में फैल जाएंगे। अगर आपने सांस ली और फफूंद आपकी सांस की नली में पहुंच गई तो आपको गंभीर जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। अगर आपने फफूंद को फैलने से नहीं रोका तो ये पूरे घर में फैल जाएगी। धीरे धीरे ये बाकी कमरों, छत और दीवारों में भी घुस जाएगी। इससे पूरी बिल्डिंग का ढांचा भी गड़बड़ा सकता है। हो सकता है कि शायद आपको फफूंद उगती हुई दिखे भी नहीं। ये खुद को फर्श और दीवारों के अंदर छुपा सकती है। ये पाइप्स और टाइल्स को भी ढक सकती है। अब तो अगर आप खिड़की को साफ करके उसे खोल भी दें, तब भी अब इस कमरे को बचाया नहीं जा सकता। फफूंद इस घर में रच बस गई है। सबसे अच्छा यही होगा कि जब यह घर ढह जाए तो यहाँ पर कुछ नया बनवा दें। और अब आइए अपनी शुरुआत पर लौटें। आप वो इंसान हैं जिसे डरावनी जगह पसंद हैं। आपने दरवाजा खोला और आपको एक गंदी फफूंद भरी जगह दिखी। लगता है इस जगह पर अब अपना एक अलग ही इकोसिस्टम बन चुका है जो बाकी दुनिया से कटकर अपना एक अलग जीवन जी रहा है। आपने एक टॉर्च जलाई और देखा कि हवा में छोटे छोटे बीजाणु उड़ रहे हैं। आपके चेहरे के ठीक सामने छत से एक कान खजूरा नीचे गिरा और रेंगता हुआ पलंग के नीचे घुस गया। आपने देखा कि एक काली दीवार में कुछ हलचल हो रही है। एक सेकंड बाद ही दीवार की दरार में से हजारों छोटे खटमल और कॉकरोच बाहर निकलने लगे। वे सब अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। फर्श पर फिसलन है और आप ये देखने तक से डर रहे हैं कि आपके पैरों के नीचे क्या है। ये कीड़े बाहरी दुनिया से बेखबर होकर कई दशकों से बस यहीं पर जी रहे हैं। यहाँ आने वाले पहले मेहमान आप ही हैं, इसलिए ये आपको यहाँ देखकर हैरान हैं। हालांकि आपने गैस मास्क पहना हुआ है, पर तब भी आपको नन्हे जीवों की सरसराहट और हलचलें सुनाई दे रही हैं। इनमें से ज्यादातर आवाजें पलंग के नीचे से आ रही हैं। लगता है कि इन्होंने अपना घोंसला यहीं बना रखा है। आप जरा सा नीचे झुके और आपने वहाँ लटकती हुई चादर ऊपर उठाने के लिए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया ताकि देखें कि वहाँ हो क्या रहा है। वहाँ से बड़ी डरावनी सी आवाज आई और आप फौरन पीछे कूदे। आपने अपने फॉलोवर्स को बताया कि चाहे कोई आपको कितना भी पैसा क्यों न दे, पर आप यहाँ एक रात बिताने को कभी भी किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होंगे। फर्नीचर, मेज पर रखी चीजें, दीवारें, किताबें, अब यहाँ की हर चीज की रंगत एक सी नजर आ रही है। आपको लगने लगा है कि जैसे अब ये कमरा खुद एक अलग जीव की तरह जी रहा है। आपको धूल की तहों के नीचे दबे गंदे कांच के आर पार कुछ भी नहीं दिख रहा है। पलंग पर फंगस की मोटी परत जमी है और आपके पैरों तले फर्श चरमरा रहा है। आपका मन कहता है कि जितना जल्दी हो सके आप इस जगह से बाहर निकल जाएं। आपको एहसास हो रहा है कि ये कमरा इतना सड़ चुका है कि ये सब किसी भी पल ढह सकता है। आपने एक कदम पीछे हटाया, लकड़ी का फर्श टूट गया। आप नीचे गिर पड़े। मेजबान ने सहारा देकर आपको उठाया। आप बगैर कोई हरकत किए बड़ी सावधानी से उठे और धीरे से पीछे आए। आपको दीवार के क्रैक होने की आवाज आ रही है। सिर्फ इस कमरे में ही नहीं बल्कि पूरे घर से ऐसी ही आवाजें आ रही हैं। आपको ये जगह फौरन छोड़नी होगी। आप मेजबान के साथ दौड़कर सड़क पर आए और आपने देखा कि घर ढह रहा है। हवा में धूल और फफूंदी के बीजाणुओं का गुबार उठ रहा है। आपके लिए ये यकीन करना मुश्किल है कि इस पूरी तबाही की वजह सिर्फ ये है कि किसी ने बस अपने बेडरूम की खिड़की नहीं खोली थी।